गुज़श्ता ज़माने में बादशाह के पास एक जादूगर और काहिन था। जब वो काहिन बूढ़ा हो गया तो इसने बादशाह से कहा, मुझे एक ज़हीन लड़का ला दो जिसे मैं इल्म सिखा दूँ। चुनांचे बादशाह ने एक समझदार लड़का तलाश करके इसके सुपुर्द कर दिया। लड़के के रास्ते में एक राहिब का मकान भी था। ये लड़का आते जाते इसके पास भी बैठता और उसकी बातें सुनता जो उसे अच्छी लगती। इस तरह सिलसिला चलता रहा। एक मर्तबा यह लड़का जा रहा था कि रास्ते में एक बहुत बड़े जानवर ने लोगों का रास्ता रोक रखा था। लड़के ने सोचा, आज मैं ये पता करता हूँ कि जादूगर सही है या राहिब। इसने एक पत्थर पकड़ा और कहा, ए अल्लाह, अगर राहिब का मामला तेरे नज़दीक जादूगर के मामले से बेहतर और पसंदीदा है तो इस जानवर को मार दे ताकि लोगों की आमदरफ्त जारी हो जाए। ये कहकर इसने पत्थर मारा और जानवर मर गया। लड़के ने यह वाक़या जाकर राहिब को बताया तो राहिब ने इसे कहा कि बेटे, अब तुम फजलो कमाल को पहुंच गए हो, लेकिन तुम्हारी आजमाइश शुरू होने वाली है। लेकिन इस दौरे आजमाइश में मेरा नाम ज़ाहिर ना करना। ये लड़का मादरजाद अंधे और दीगर बीमारियों का इलाज भी करता था, लेकिन ईमान बिल्लाह की शर्त पर। इसी शर्त पर इसने बादशाह के एक नबीना मुसाहिब की आंखें भी अल्लाह से दुआ करके सही कर दी। ये लड़का यही कहता था कि अगर तुम ईमान ले आओगे तो मैं अल्लाह से दुआ करूँगा, वो तुम्हें शफा अता फरमाएगा। चुनांचे इसकी दुआ से अल्लाह ताला शफा फरमा देता। ये खबर बादशाह तक पहुंची तो बहुत परेशान हुआ। बाज़ अहले ईमान को कत्ल करा दिया। इस लड़के के बारे में इसने चंद आदमियों को कहा कि इसे पहाड़ी की चोटी से नीचे ले जाकर फेंक दो। इसने अल्लाह से दुआ की कि पहाड़ में लर्जिश पैदा हुई जिससे वो सब मर गए और अल्लाह ने इसे बचा लिया। बादशाह ने इसे दूसरे आदमियों के सुपुर्द कर दिया और कहा कि कश्ती में बिठाकर समंदर के पास ले जाओ और इसे समंदर में फेंक दो। वहाँ भी इसकी दुआ से कश्ती उलट गई, इससे वो सब के सब गर्क हो गया और वो बच गया। इस लड़के ने कहा, ए बादशाह, अगर तुम मुझे हलाक करना चाहता है तो इसका तरीका यह है कि एक खुले मैदान में लोगों को जमा करो और बिस्मिल्लाह रब्बे गुलाम कहकर मुझे तीर मारो। बादशाह ने ऐसा ही किया जिससे वो लड़का मर गया। लेकिन सारे लोग पुकार उठे कि हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए। बादशाह और ज़्यादा परेशान हो गया। चुनांचे इसने खंदकें खुदवाईं और इसमें आग जलवाई और हुक्म दिया कि जो ईमान से इनहराफ ना करे इसको आग में फेंक दो। इस तरह ईमानदार आते रहे और आग के हवाले होते रहे, हत्ता कि एक औरत आई जिसके पास एक बच्चा था। वो ज़रा घबराई तो बच्चा बोल पड़ा, अम्मा सब्र कर, तू हक पर है।